प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी बात होगी। सबसे पहले गिला महमूद खां साहब को देना था कि कल जो उसने शहबाज शरीफ हमारी पार्टी सदर और नेक्स्ट बिकमिंग चीफ प्राइम मिनिस्टर के मतलब जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं समझता हूँ कि थोड़े ज़्यादा उसने ज़्यादती की है। ऐसे अल्फाज सियासत में अगर ना इस्तेमाल किए जाएं तो बेहतर है। एक सीनियर सियासतदान होने के नाते वो बेहतर था कि हमको भी अक्ल सिखाते और ख़ुद भी थोड़ा बहुत ख्याल इन चीज़ों का रखते। बहरहाल उनके रिमार्क्स सुन कर के दुख हुए। शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी ये नहीं कहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के अंकों का तारा रहा हूँ। पता नहीं किधर से हमारे बड़े भाई को ये इतला किसी ने दे दी कि शहबाज शरीफ ने ये किया। चलो अगर ये होता भी फिर भी अल्फाज थोड़े अच्छे होने चाहिए। हम सियासतदान अगर एक दूसरे का हम एहतराम और इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। खान साहब को अगर इलेक्शंस का गिला है या दूसरे का गिला है तो मुस्लिम लीग से तो किधर भी उसका टकराव ही नहीं आया है। होगा किसी और पार्टियों के साथ होगा या दूसरे अवामिल के साथ होगा, उसका बेशक हम भी मजम्मत करते हैं कि इलेक्शन में किधर ये जो धांधली हुई है उन सब खुद भी उसका शिकार रहे हैं। लेकिन खान साहब का लहजा जो है वो मैं समझता हूँ अगर उस पर वो थोड़ा बहुत सोच लें और उसको बेहतर पैराए में बयान कर सकें तो बेहतर होगा। सियासत में ज़ब्त व तहम्मुल बड़ा अच्छा चीज़ होता है और इसी से ही सियासतदान चलते हैं। अगर आप तारीख़ में देख लें जितना मियाँ साहिबान ने खान साहब का, सरदार अख्तर मेंगल का, डॉक्टर मालिक का या बलूचिस्तान की दूसरी लीडरशिप का जितना खातिर किए उतना किसी पार्टी ने नहीं किए। पीपल पार्टी का या दूसरे पार्टियों का मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ने नहीं किया। मियाँ साहब ने तो हमसे ज़्यादा इनको प्रेफरेंस दी है हमेशा और इज़्ज़त से देखा है। खान साहब, महमूद खान साहब, ये दूसरे हमारे सरदार अख्तर मेंगल साहब, डॉक्टर मालिक साहब, इवन इलेक्शंस में उसने कहा कि इनके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं करना है। ये चीज़ें बेहतर है। अभी हमारे बड़े हैं, हम गिला ही दे सकते हैं कि बेहतर है कि ये ना कर ले। लीडरशिप अपनी जवाब अपनी देंगी, हम सूबे में हम अपनी जवाब देख रहे हैं। आज तक का सूरत हाल था हमारे साथ ही आज ये है। कोई ये पेशियाँ हमारी लगी हुई है। हम आसिम कुर्द गेलू भी पेशी के लिए गया हुआ है, लेडी साहब भी पेशी के लिए गया हुआ है, हमारा तोर उस्मान खेल भी पेशी के लिए गया हुआ है। दूसरे भी हमारे साथी जो है वो गए हुए हैं, जो इधर कोयटा में मौजूद थे वो आज आ गए। कुछ खान साहब का और दूसरे पार्टीज़ का जो ये गिले हैं कि उनके साथ इलेक्शंस में ज़्यादती हुई है, मैंने परसों भी जाहिर किया आप लोगों से कि सबसे ज़्यादा ज़्यादती मुस्लिम लीग के साथ हुई है। ये मेरे दोस्तैन है, इससे ज़रा हाल पूछ लें। सरदार फतेह हसनी है, इससे ज़रा हाल पूछे। मुजीब हसनी साहब है, उससे ज़रा हाल पूछें। ये जीते हुए लोग हैं। मेरा देख लें आज तक किसी क्या आप लोगों का दिल मानता है कि जफर खान हार सकते? सच बताएं, सच एज ए प्रेस वाले। 3 करोड़ रुपये एक आदमी को आखिरी रात दे दिए, उसका स्टेशन तब्दील कर दिया, रात के 9 बजे तक टप्पे लगते रहे। हमने कहा क्यों नहीं रोकते? बोलते मेरी बात नहीं मानते। आरओ ये कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानते। अभी हम किसको गिला दें? तो हमारे साथ सबसे ज्यादा मजमूई तौर पर इस वक्त तो जो बेनिफिशरीज हैं, खान साहब का मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरे बेनिफिशरीज जो बेनिफिशरीज है वो तो सबसे ज्यादा वही वो कर रहे हैं। हम किसका सीट ले गए? मुझे ये बताओ, हम किसका सीट ले गए? हम तो किधर किसी का सीट नहीं ले गए। एक आध सीट पे मुकाबला हुआ है, डेफिनेटली क्लेम उनका भी होगा, हमारे भी होगा। इतने बड़े सीटों में हम 11 सीटों पे सूबाई में आए हैं, 4-5 पे नेशनल में आए हैं, तो उसमें गिले तो रह जाते हैं कि फलाने पे हमारा मुकाबला था। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़्यादती हमारे साथ हुई। और मैंने खुद रोब में जलूस भी निकाला था, धरना भी निकाला था। और अगर उन इदारों का मैं नाम लूँ जो इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, जस्टिस इदारे नहीं, ये दूसरे जो है, उन लोगों ने भी साइड मारा है लोगों का हमारे इलेक्शंस में, एफसी वगैरह ने। तो ये तो
ہم کو گلا نہ دیں، پھر اس پہ شہباز شریف کو معید الزام ٹھہرانا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. وہ تو اس وقت خود سفر کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن بات میں ہم لوگ جیسے وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے؟ نہیں، آپ نے ایک سوال میں ایڈ کروں گا. آپ نے بولا کہ میرے مخالف نے 3 کروڑ روپے دیے، تو اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے، الیکشن ٹربیونل میں جائیں گے؟ دھاندلی کا بازار کی باتیں تو ہوتی ہو، وہ تو آپ کو پھر ثبوت مانگتے ہیں کورٹس دیے ہیں. وہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، اب جو کسی سے آدمی سے پوچھ لے وہ دیے ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو صرف دیے ہیں آخری ہفتے میں، بقایا تو بڑی لمبی لائن ہے.